Jai Hind all of you. I Rahman sir once again with you with a new chapter Water Resources CBSE class 10 Geography chapter 3. So these are the points we have to be get in details in this chapter. First, introduction from the chapter. Second, water resources. Third, water scarcity and the need for water conservation and management. Fourth, dam, multi-purpose river projects and integrated water resources management. Fifth, rainwater harvesting or rooftop harvesting. So all these points we have to be get in details one by one. So let's start the chapter. In the first century BC, Seringaverapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. बताया जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में सिरिंगावेरापुरा जो कि इलाहाबाद के करीब था, वहाँ बहुत ही चालाकी से फ्लड वाटर्स जो गंगा का होता था उसको चैनलिंग करके हार्वेस्टिंग किया जाता था. Okay, during the time of Chandragupta Maurya, dam, lakes and irrigation system were extensively used. बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड्स में डैम हो, लेक्स हो, ये सब का बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे इरिगेशन सिस्टम में यूज़ होता था और डैम लेक्स वगैरह बनाया जाता था. ओके. Evidence of sophisticated irrigation works have also been found in Kalinga, Nagarjunakonda, Bennur and Kolhapur. बताया गया कि कुछ सबूत पाया गया है कि इरिगेशन सिस्टम्स के काम में नागार्जुना है, इसके अलावा कलिंगा है, बेनूर है, कोल्हापुर है, ये सभी जगह सबूत पाया गया है इरिगेशन वर्क का. ओके. इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ड. बताया गया कि 11th सेंचुरी में भोपाल में उस वक्त का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक जो था वो बनाया गया था. इन 14th सेंचुरी द टैंक ऑफ हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर फॉर सिरी फोर्ट एरिया. बताया गया कि 14th सेंचुरीज़ में हौज खास का टैंक बनाया गया था दिल्ली के अंदर में अल्तुतमिश के जरिया, जो कि वाटर सिरी फोर्ट एरियाज़ में वाटर के सप्लाई के लिए. ओके. वाटर रिसोर्सेज. We already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small portion of it accounts for fresh water that can be used. बताया गया है कि हम लोग जानते हैं कि 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा ज़मीन है. ओके. और बताया गया कि उसमें से उस पानी में से बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर के शक्ल में है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. Point 2. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. बताया गया है कि ये जो फ्रेश वाटर है ये तो या तो हमें जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पानी बहता है उससे मिलता है या हमारा जो ग्राउंड लेवल है ज़मीन के नीचे उससे मिलता है, और ये पानी कंटिन्यूअली जो है वो रिन्यू होता है, रिचार्ज होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा. Point 3. All water moves within the hydrological cycle ensure that water is a renewable resources. जितनी भी पानी है ये सभी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू मूव्स होती है और ये हमें इंश्योर करती है कि ये वाटर जो है रीन्यूएबल रिसोर्स है. ओके. वाटर स्कैरसिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट. बोला है कि वाटर की कमी और वाटर की ज़रूरत को बचाना और उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरत के लिए. ओके. Point 1. The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with region having low rainfall or those that are drought prone. बोला कि अगर हम लोग पानी के कमी के बारे में बात करते हैं तो हमें बिल्कुल ये ख्याल आता है उस एरियाज़ के बारे में जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है या वो एरिया बिल्कुल सूखा एरिया होता है. ओके. Point 2. The availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variation in the season and annual precipitation. But water scarcity in the most cases is caused by over-exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. देखो बताया गया है कि जो वाटर की अवेबिलिटीज़ होती है वो वक्त के हिसाब से और जगह के हिसाब से होती है. ओके. बताया गया कि मेनली अगर हम लोग ले लें
तो जो सीजन्स में वेरिएशन होता है या एनुअल प्रिसिपिटेशंस होता है, उसकी वजह से बहुत सारा केसेस जो है वाटर की कमी जो है वो होती है। इसके अलावा बताया गया कि कुछ और काउज है, जैसे ओवर एक्सप्लोइटेशन, ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है ना, एक्सेसिव यूज़ करना, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो हमारे सोसाइटीज़ में ग्रुप होती है उसको अनइक्वल एक्सेस जो है वाटर मिलता है, ठीक है। पॉइंट थ्री, वाटर स्कैरसिटी मे बी एन आउटकम टू लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर एंड द अनइक्वल एक्सेस टू इट। बोले जो वाटर की कमी होती है वो हमें उस जगह से ला मिलती है, जैसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरियाज़ हो, और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, जो लोगों का वाटर की डिमांड होती है वो अनइक्वल जो है वो होती है। ओके, पॉइंट फोर, लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड्स। बोला है कि एक बड़े पॉपुलेशन को पानी की ज़रूरत ना ही सिर्फ डोमेस्टिक के लिए होती है बल्कि उनको फूड वगैरह प्रोडक्शंस में भी इसकी ज़रूरत लगती है। पॉइंट फाइव, hence to facilitate higher food grain productions, water resources are being exploited to expand irrigated areas and dry seasons irrigation agriculture। बताया गया है कि वाटर की फैसिलिटी जहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शंस होता है, और बताया जाता है कि वाटर रिसोर्स का वहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, यानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसकी वजह से बताया गया है कि पानी की जो है वो एक तरीके से नुकसान होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो एरिया जहाँ पर ड्राई सीजन्स में एग्रीकल्चर होता है उस एरिया में भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है वाटर रिसोर्स का। पॉइंट सिक्स, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। बताया गया कि आज़ादी के बाद हम ये गवाह बने हैं कि हमारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और अर्बनाइजेशन हुआ है, और ये बताया गया है कि ये पानी का जो स्कैरसिटी है, कमी है, इसकी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, पॉइंट सेवन, दी the ever increasing number of industries had made matters worse by exerting pressure on existing fresh water resources। बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं ये और जो है मैटर्स को ख़राब कर दी हैं। बताया गया कि जो हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर है उसके ऊपर प्रेशर बनाकर। ओके, पॉइंट एट, इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर्स ऑफ वाटर्स ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। बताया गया कि इंडस्ट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत लगती है वहाँ पानी की ज़रूरत भी लगती है जहाँ पावर निकाला जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, पॉइंट नाइन, Today in India, hydroelectric power contribute approximately 22% of total electricity produced। बताया गया कि आज हमारी कंट्री में 22% इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड्स है वो हमें हाइड्रोलॉजिकल पावर्स के थ्रू ही इंडिया में सप्लाई किया जाता है। ओके, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मीन्स टू से दैट डैम। ओके, डैम को मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट वन, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो दैट फ्रॉम एंशियंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम built of stone troughs, reservoirs or lakes, embankment and canal for irrigation। बताया गया है कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है, देखते हैं कि हमारे पुराने दौर से ही वाटर का बहुत ही चालाकी पूर्वक जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे डैम हो या फिर स्टोन्स वगैरह रब्स हो, यानी कि पत्थरों को घेर कर जो है वो वाटर को रोकना हो, या रिजर्वर बनाना हो, या लेक बनाना हो, या इन सब के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करना हो, ठीक है, और कैनल हो, इरिगेशंस के लिए बनाना हो, ये सब हमें एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। ओके, पॉइंट टू, डैम्स वेयर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड। बताया गया है कि डैम वगैरह इसलिए बनाया जाता था कि रिवर्स हो या फिर रेन वाटर हो, इसको स्टोर किया जाए
और फिर बाद में जब इसकी ज़रूरत हो तो इरिगेशन वगैरह के काम के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ किया जाए। पॉइंट 3, टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई, फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। देखो बताया जाता है कि डैम को मल्टीपर्पज़ हो जाता है, यानी कि एक डैम से बहुत सारा काम लिया जाता है। क्या क्या काम लिया जाता है? बताया गया कि आज डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है डोमेस्टिक में या इंडस्ट्रियल यूजेस में, फ्लड को कंट्रोल किया जाता है, रिक्रिएशन का मतलब जहाँ पर डैम होता है वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, या इनलैंड नेविगेशन यानी कि अपने कंट्री के अंदर में जो वाटरवेज है जिसमें शिप चलता है, जिसमें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कश्तियाँ चलती हैं, ओके। और एंड फिश ब्रीडिंग जिसमें मछली वगैरह पालन का काम किया जाता है, ओके। फोर्थ, पॉइंट फोर्थ, डैम्स आर नाउ रिफर्ड टू एज द इम्पाउंडेड वाटर इज इंटीग्रेटेड विथ वन अनदर। बताया गया है कि जो डैम होता है वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह वाटर की कमी को पूरा करता है, ओके ओके। पॉइंट 5, in recent year, multi-purpose project and large dam have came under great scrutiny and opposition for a variety of reason। बताया गया कि अब फिलहाल के कुछ सालों में जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है या डैम जो है बहुत सारे स्क्रूटनी के अंदर में आया है, लोग उसके अगेंस्ट में गए हैं कुछ रीजंस के वजह से, ओके। क्या रीजंस है पढ़ते हैं। डैम्स का जहाँ पर फ़ायदा होता है वहाँ डैम्स का नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। द रिजर्वर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लोर ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड्स ऑफ टाइम। बताया जाता है कि जहाँ पर रिजर्व डैम का रिजर्वर बनाया जाता है वहाँ पर जो फ्लड प्लेन्स होता है, यानी कि जिस एरियाज़ में फ्लड आ जाता है डैम्स की वजह से, उस एरियाज़ में बताया गया है कि बहुत सारा जो वेजिटेशन होता है या फिर जो सॉइल होता है वो सभी जो है पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है और बहुत दिनों तक जो है वो सॉइल जो है वो डिकम्पोजिशन रहता है, ठीक है। पॉइंट 7, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव ऑल्सो बीन काउज्ड ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट। बताया गया कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के वजह से बहुत सारा सोशल मूवमेंट्स भी हुआ है, ओके हुआ है। कैसे? पॉइंट 8, लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव देयर लैंड्स लाइवलीहुड एंड देयर मीगर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्स फॉर द ग्रेटर टाइम ऑफ द नेशन। बताया कि जब डैम को ज़रूरत होती है कंट्री को, ओके तो लोग अपने क्या करते हैं, ज़मीन को दे देते हैं, अपने लाइवलीहुड को दे देते हैं, और इस तरीके से बताया जाता है कि वो लोग जो उनके अंदर में कंट्रोल में होता है जो उनका रिसोर्स वो उनके हाथ से निकल जाता है, ओके। पॉइंट 9, इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी इरिगेशन विद इन द फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। बताया गया है कि पॉइंट 9 में कि जो इरिगेशन जो चेंज हो जाता है, ओके क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज हो जाता है, बताया जाता है कि फार्मर जो है दूसरे तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, और बताया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप जो है वो करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट 8, एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म दैट द सोशल लैंड स्केप आइदर इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिच एंड लैंड ओनर एंड द लैंडलेस पुअर। बताया गया है कि उसी वक्त में एक तरीके से सोसाइटी के अंदर में दो ग्रुप बनता है, जो सोशल लैंडस्केप होते हैं और जिसके पास अपनी ज़मीन होती है, और दूसरा होता है ऐसे पीपल जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, ओके। जो डैम्स वगैरह जो आसपास जो डैम के आसपास जो ज़मीन होती है उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंड होते हैं, ओके। पॉइंट 11, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द project across due to their failure to the achieve the purpose for which they were built। बताया गया है कि जिस काम के लिए मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट को या डैम्स को बनाया जाता है उसमें फेलियर होने की वजह से बताया जाता है
कि बताया जाता है कि लोग उसमें ऑब्जेक्शन करने लगते हैं. ओके. 12. Ironically, the dam that were constructed to control the floods have ट्रेक्ड फ्लड ड्यू टू द सेडिमेंट इन द रिजर्वर. बताया गया कि जहाँ पर डैम को फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर बताया जाता है कि डैम के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ सेडिमेंट जमा हो जाने की वजह से रिजर्वर जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है और डैम से ही जो है आसपास के एरिया में फ्लड आ जाता है. ओके. Point 13. Moreover, the big dam have mostly been unsuccessful in the controlling flood at the time of excessive rainfall. बोला है कि बहुत सारे टाइम में ये देखा गया है कि जो बहुत बड़ा डैम होता है वो जब ज़्यादा रेनफॉल होती है उस वक्त वो अनसक्सेसफुल हो जाता है वाटर को स्टोर करने में, और इस तरीके से जो है वो फ्लड जो है वो आ जाता है आसपास के एरिया में. Okay, now we are moving towards the rain water harvesting. Okay. Point 1. Many through that given the disadvantage and rising the resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative both the socio-economically and the environmentally. बताया जा रहा है कि जहाँ पर मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट का जो डिसएडवांटेजेस है उससे बचने के लिए एक दूसरा सिस्टम जिसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, ये इसका अल्टरनेट है. और ये बताया गया है कि ये दोनों हाल में, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिकली हो या इन्वायरमेंटली हो, ये उसके हिसाब से जो है वो फ़ायदेमंद है. ओके. पॉइंट 2. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide range of technique to harvest rainwater, ground level, river water and flood water in keeping with the local इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स. बताया गया कि हमारे यहाँ जो पीपल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है रेनफॉल के बारे में, सोइल के टाइप्स के बारे में. ओके. और जो बहुत ज़्यादा जो टेक्निक्स यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग में, रेन वाटर्स हार्वेस्टिंग्स में, उसके बारे में, या फिर हमारे जो सरफेस में ग्राउंड लेवल वाटर है उसके बारे में, या रिवर के वाटर्स के बारे में, या फ्लड वाटर्स के बारे में, ये सभी को बताया गया है कि सभी के साथ जो लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन होता है उसके हिसाब से लोग वाटर को यूज़ करते हैं. ओके. Point 3. In hill and mountainous region, people built diversion channel like the gulls or coals of the western Himalaya agricultural. बताया गया है कि जो हिमालय का वेस्टर्न एरियाज़ है, लोग वहाँ पर वाटर को रिज़र्व करने के लिए वाटर का जो वे है उसको डाइवर्ट कर देते हैं. बताया जाता है कि एक बहुत ज़्यादा एक चैनल बनाया जाता है और उसमें जो है वाटर को स्टोर किया जाता है. यही जो चैनल है उसे हम लोग गुल और कुल कहते हैं. बताया जाता है कि बहुत सारे चैनल्स के थ्रू वाटर जो है इसमें आकर जमा होता है और जब ज़रूरत होती है इस वाटर को, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्क हो या फिर कोई डोमेस्टिक वर्क हो, उसको यूज़ किया जाता है. ओके. पॉइंट 4. Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to the stored drinking water, particularly in राजस्थान. बताया गया कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में यूज़ किया जाता है पीने की पानी को जमा करने के लिए, यानी ड्रिंकिंग पानी को जमा करने के लिए. पॉइंट 5. इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, particularly in बीकानेर, फलोदी and Barmer, almost all the houses traditionally had underground tank for storing drinking water. बताया गया कि जो सेमी एरिड एरिया है जहाँ पर राजस्थान है, डेजर्ट एरिया है, उस एरियाज़ में बताया गया है कि जैसे बीकानेर है, फलोदी है, बाड़मेर है, ये इस जगह पर जितने भी हाउसेस हैं सभी में एक तरीके से ट्रेडिशन बना हुआ है. लोग अपने घरों में अंडरग्राउंड टैंक बनाए हैं ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए. ओके. पॉइंट 6. दे वे आर कंस्ट्रक्टेड टू स्लॉपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप. बताया गया कि उनकी छतें बिल्कुल स्लॉपिंग होती हैं और उस स्लॉपिंग के थ्रू एक पाइप जो है वो कनेक्ट होता है. ओके. 7.
Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and was stored in this underground tank. बताया गया कि जो रूफ के ऊपर पानी गिरता है वो पानी एक वो पाइप के थ्रू वो जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उसमें आकर जमा हो जाता है. ओके. पॉइंट 8. The rainwater can be stored in the tank till the time the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all the other sources are dried up, particularly in the summer. बताया गया कि जो रेन वाटर ये लोग स्टोर करते हैं वो उस वक्त उसको बचा कर रखते हैं जब तक अगले साल दोबारा उनको ड्रिंकिंग वाटर न मिल जाए. ओके. और इस तरीके से वो लोग ड्राई अप करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं सूखा में, और में जब समर सीजन आता है तो उसको यूज़ करते हैं. ओके. पॉइंट 9. रैन वाटर और पुलर पानी एज कॉमनली रिफर्ड टू इन दिस पार्ट इज़ कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. ओके. बताया गया कि इस एरिया में पुलर पानी पाया जाता है जो कि बताया गया है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है. ओके. ओके. नाउ वी के हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ घर का छत इस तरीके से स्लॉपिंग बनाया गया है कि वाटर वहाँ पर गिरने से फिर वो एक पाइप के थ्रू आकर ग्राउंड लेवल टैंक में जो है वो जमा हो जाता है, और फिर इस टैंक में जमे पानी इसको इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह या और फिर जो घर के का इरिगेशन सिस्टम्स के अलावा जो डोमेस्टिक्स वर्क है उसमें यूज़ किया जाता है. ओके. ओके. राजस्थान में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा इस तरीके का जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है वो यूज़ किया जाता है. ओके. इवन तमिलनाडु में बताया गया है कि भी इस तरीके का सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है. इसके अलावा एक सिस्टम और है जिसको हम लोग बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं. बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो बैम्बू होता है उसको 2 पीस करने के बाद उसमें उसको वाटर जो है हायर स्लॉपिंग एरिया से लोअर डाउन एरिया तक पानी को पहुंचाया जाता है. ओके. बताया जाता है कि इस तरीके का जो प्रोसेस है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये सबसे ज़्यादा मेघालय में यूज़ किया जाता है. लगभग ये टेक्निक्स मेघालय में 200 ईयर ओल्ड है. ओके. ओके. With these points, now we have come to an end these chapters. If you are getting any problems, then please comments me in my channel. Obviously I will help you. If you have not subscribed my channel Rahman Guru Online, please subscribe it for latest videos. Okay. Thank you.